हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इग्नू और बीए पॉलिटिकल साइंस है, या फिर जिन स्टूडेंट के पास बीए में ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए है। और आज हमारा 4th यूनिट है इक्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस थे मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और एक और न्यूज़ बता दूं कि कल से मैं 11th क्लास की पॉलिटिकल की फ़र्स्ट बुक से स्टार्ट करूँगी, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस यूनिट है तो उसका भी मैं कल बताऊंगी। कल मैं उससे रिलेटेड वीडियो डालूंगी जिसमें आपका सिलेबस डिस्कस करूंगी, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ने के स्ट्रक्चर्स क्या हैं वो मैं कल सिर्फ इतना बताऊंगी। उसके बाद में उसका यूनिट स्टार्ट करूंगी, जिससे आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज पता चल जाना है कि आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल सिस्टम में क्या पढ़ना है, और उसको कंपेयर करते हो किसी कंट्री से या फिर किसी भी चीज़ से, तो आपको पता चलेगा कि हम किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी में या फिर पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा यूनिट है समानता, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है, समानता का अर्थ। तो यहाँ पे देखो, समानता का अर्थ ये है कि समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्ग जन्म, लिंग, जाति, रंग, ऊंच नीच आदि के आधार पर भेदभाव ना हो, और प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के बराबर अधिकार हो, सभी को समान अवसरों की प्राप्ति हो। यहाँ कहने का मतलब ये, समानता का सीधा सा मतलब ये है कि आप अगर समानता की परिभाषा देखोगे तो एक मतलब सोचने वाली बात है कि समानता की परिभाषा सीधे है ही नहीं। पहली बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि समानता की परिभाषा का मतलब क्या है कि सभी को समान करना। अब इसका मतलब क्या, सभी को समान करने का यही मतलब हुआ ना कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो दूसरों को देख के उसको भी उतना ही अमीर कर दे, है ना। और जो मजबूत है वो दूसरों को भी मजबूत कर दे, मसल्स, पावर, ये सब क्या है, ये हम नहीं ला सकते। दूसरा, किसी की हाइट बड़ी है तो हम दूसरों को उसको हाइट थोड़ी ना दे सकते। कोई छोटा कोई बड़ा है, किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है, अगर इसको नॉर्मली असमानता के बीच में अगर भेदभाव देखें तो कौन सी असमानता है, ये प्राकृतिक असमानता है। ठीक है, ये प्रकृति ने बनाया। प्रकृति की असमानता का क्या मतलब हुआ कि प्रकृति ने किसी को एक समान नहीं बनाया। कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के पास ज़्यादा बुद्धि है तो किसी के पास कम है। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो किसी के पास कम पैसे हैं। तो ये नॉर्मली समानता है। ठीक है, इसकी दो अवधारणाएं होती हैं कि एक सही समानता कह सकते हो, एक गलत समानता। गलत समानता में क्या है कि हम किसी को भी समानता नहीं दे सकते उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, चाहे रंग रूप के आधार पे, तो ये तो असमानता हुई ना। और दूसरा, अगर किसी को पैसे, धन, दौलत, इन सब को देख के हम किसी में समानता थोड़ी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सीधे सा मतलब क्या हुआ कि समानता की कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे क्या, आगे हम पढ़ रहे हैं क्या, समानता की परिभाषा में लास्की के अनुसार क्या कहा है इन्होंने। समानता का अर्थ है कि समाज में कोई भी विशेषाधिकार युक्त वर्ग ना हो। विशेषाधिकार युक्त वर्ग का मतलब होता है कि कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज का मतलब क्या है, जैसे आप प्राचीन काल या फिर मध्यकालीन में देखोगे तो जो चर्च यानी पादरी लोगों को प्राप्त था। ठीक है, पादरी लोगों को क्या प्राप्त था, विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, किसानों पे, मजदूरों पे शोषण करते थे। ठीक है, तो ऐसे विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए। अब कहीं कहीं ये होता है ना कि हमें योग्यता के अनुसार अनुचित व्यवहार करना भी समानता है। अब अनुचित व्यवहार क्या है कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है और उसकी गाड़ी पे नीली बत्ती जल रही है, इसका मतलब क्या है, उसने अपनी योग्यता से उस नीली बत्ती को लिया है। ठीक है, और उसको प्रिविलेज दी गई है उसकी योग्यता के हिसाब से। ये नहीं है कि आपने मुँह उठाया और फिर लगा लिया नीली बत्ती, है ना। तो उसका क्या है, उसको प्रिविलेज के हिसाब से उसको दी गई है, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको प्रिविलेज दी गई है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं ना कोई नॉर्मल आदमी अपनी गाड़ी पर रेड लाइट लगा लेता है या फिर ब्लू लाइट लगा लेता है, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो कहीं कहीं होता है ना कि योग्यता के अनुसार अनुचित व्यवहार, ठीक है, असमान व्यवहार करना क्या होता है, उचित होता है। ठीक है, ये थी हमारी समानता की परिभाषा। अब बारकर ने क्या कहा कि समानता के सिद्धांत का अर्थ है कि जो परिस्थितियाँ मुझे दी गई हैं वही दूसरों को भी दी जाएं। परिस्थितियों का मतलब होता है ऐसी परिस्थितियां देना जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जो अधिकार प्राप्त है, मुझे का मतलब यहाँ पे ये लेना कि मैं कोई रिच पर्सन हूँ, तो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर जो मुझे अधिकार प्राप्त है वही किसी गरीब को भी प्राप्त होनी चाहिए। जो स्थितियाँ मेरे लिए बनाई जाती हैं वही स्थिति एक गरीब के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या कहा, इसी से समानता आएगी। ठीक है, अब समानता की अवधारणा का अगर हम विकास देखते हैं, एक कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, तो इसकी अवधारणा का विकास देखो कैसे हो रहा है। समानता की अवधारणा के अंतर्गत इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास के समान अवसर मिलने चाहिए। समानता के सिद्धांत का जन्म
अत्यंत प्राचीन काल से हो गया था, जब प्राचीन काल तथा मध्यकालीन युग में संपन्न तथा विशेषाधिकारियों से मुक्त वर्ग के अधिकार का विरोध हुआ। ठीक है, प्राचीन काल से आप कैसे कह सकते हो कि जैसे ऋग्वेद में देख लो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनमें क्या है, उनके जन्म, उनके वंश, उनके लिंग के आधार पर क्या करा गया, उनको बांट दिया गया है कि आप अगर ब्राह्मण तो आपको ये काम करना है, क्षत्रिय हो तो ये काम करना है, प्लस वैश्य हो तो आपको ये करना है, और शूद्र हो तो ये करना है। उस टाइम पे क्या था, शूद्रों की स्थिति सबसे दयनीय और शोचनीय थी, क्योंकि उस टाइम पे शूद्रों को क्या था, ना ही कहीं मंत्र पढ़ने का, ना ही कहीं मंत्र सुनने का, ठीक है, ना ही कोई धार्मिक काम करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि ये भी था कि अगर गलती से उन्होंने कहीं धर्म या पूजा पाठ की बातें सुन ली तो क्या कर दिया जाता था, उनके कान में कांच पिघला के डाल दिया जाता था। ठीक है, अगर वो किसी गांव से गुजर रहे हैं तो क्या करते थे, उनके पीछे एक झाड़ू बांध देते थे, जिससे कि वो अपने पैरों के निशान को साफ करता हुआ चले। ठीक है, तो असमानता क्या है, हमारे प्राचीन काल से ही विद्यमान है। ठीक है, अब वो ये ज़रूरी नहीं है कि रंग रूप जाति के मतलब, बल्कि आपके सबसे ज़्यादा असमानता की अगर बात की जाए तो किसके ऊपर होता है, आपकी जाति से होता है। अभी भी आप देख लो कि अगर आपकी अपना ही एग्जांपल दे दो, आप मान लो ऊंची जाति की हो, अगर आपका कोई नीची जाति का कोई फ्रेंड है, अगर मिलने जा रहे हो तो घर पे आपकी मॉम और डैड को पता है, तो आपकी मॉम डैड क्या बोलेंगे कि नहीं, उनके घर का पानी मत पीना, उनके हाथ का कुछ मत खाना, वो नीची जाति के है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आज भी लोगों के अंदर है। ठीक है, जो कि बहुत मतलब एक होता है ना, संकीर्ण सोच को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट से हट के, ठीक है, ये इसकी धारणा विकास हुआ। इसका बेसिकली आधुनिक काल में इसकी विकास कैसे हुआ, जो अमेरिकी क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति हुई, वहीं से समानता का कंसेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, क्योंकि अमेरिकी जो क्रांति हुई है वो भी समानता के लिए हुई है, लोकतंत्र के लिए हुई है, और फ्रांस की क्रांति से भी यही समानता के लिए हुई है। आपको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द निकले थे, जिसको आज हमारे संविधान में जगह दी गई है। क्या है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ठीक है, ये 3 ऐसे आदर्श थे जिन्हें आज हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। ठीक है, अब आता है समानता की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, विशेषाधिकारों का अंत करके। आप हमारे संविधान में देखोगे आर्टिकल 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष। आर्टिकल 14 में क्या है, समानता दे रखी है। समानता किसके समक्ष, विधि के समक्ष समानता, उपाधियों का अंत, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो विशेषाधिकार का अंत मतलब क्या है कि किसी को प्रिविलेज ना दी जाए, कानून के समक्ष सभी समान है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई गरीब व्यक्ति कोई खून करता है तो उसको भी उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितना एक अमीर व्यक्ति खून करके जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि अमीर व्यक्ति ने खून किया तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा या फिर उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कानून के समक्ष सभी समान का मतलब क्या है कि कानून की नज़र में सब समान है। ये नहीं है कि आप अमीर हो, पैसे वाले हो तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी कंपैरिजन पे एक गरीब इंसान का। आप एक और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनकी ड्रेस यूनिफॉर्म एक होती है। अब एक क्यों होती है, सोचने वाली बात है ना, कि एक होने का मतलब क्या है कि स्कूल आपका मंदिर है और स्कूल में आने के बाद क्या है, सभी लोग समान हैं। अगर स्कूल का एक यूनिफॉर्म नहीं डिसाइड होगा तो क्या होगा, उस स्कूल में कुछ अमीर कुछ गरीब बहुत बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर कोई अमीर स्टूडेंट है तो काफ़ी अच्छे कपड़े पहन के आएगा, काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें करके आएगा। उससे क्या होगा, एक गरीब बच्चे को क्या लगेगा कि वो नीचे है उनसे। ठीक है, उसके दिमाग में गलत कंसेप्ट डेवलप करेगा। ठीक है, कि मतलब भेदभाव है। तो स्कूल क्या है, स्कूल इन प्रिविलेज को डिक्लाइन करता है, उसको हटा देता है कि नहीं, आप स्कूल में आए हो तो हमारे लिए सभी बराबर हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। ठीक है, वो यूनिफॉर्म का मतलब ही यही है कि अगर आप एक समान यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं तो क्या है, आप लोग सभी समान हैं। आप अपने रिच होंगे तो अपने घर के लिए होंगे, स्कूल में क्या है, आप सभी समान हैं। ठीक है, ये है। अगला क्या है, निष्पक्षता पर अधिक बल देंगे। निष्पक्षता का मतलब क्या होता है, लोगों के बीच में पक्षपात को ना करना। पक्षपात का वही मतलब हुआ, भेदभाव ना करना किसी भी चीज़ को लेके। अब चाहे संसाधनों को लेके हो सकता है, चाहे जाति, रंग, रूप, लिंग, वंश के नाम पे भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है, भेदभाव का तर्कसंगत आधार होना चाहिए। यानी तर्कसंगत आधार कैसे होना चाहिए, अगर कोई भेदभाव कर रहे हो तो उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक वैलिड रीज़न दिया क्या, कि अगर कोई IAS ऑफिसर है, उसके पास नीली बत्ती है, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति उसके पास नीली बत्ती नहीं है, तो इसमें क्या है, योग्यता के अनुसार उसको प्रिविलेज दी गई है। ठीक है, एक IAS ऑफिसर के क्या है, उसकी योग्यता के हिसाब से ही उसको प्रिविलेज दी गई है, और आपकी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से आपको प्रिविलेज दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, एक अनुचित व्यवहार करना क्या होता है, उचित होता है। एक असमान व्यवहार करना क्या होता है, उचित होता है। ठीक है, अगर मान लो सीधे से कि अगर एक IAS को और एक नॉर्मल व्यक्ति को वही प्रिविलेज दोगे तो एक IAS में और एक नॉर्मल व्यक्ति में फ़र्क ही नहीं रहेगा फिर तो। ठीक है,
अगला हमारा टॉपिक क्या है, समानता के विभिन्न आयाम। इसमें हम 4 तरह के पढ़ेंगे, राजनीतिक समानता, कानूनी समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। अब देखो यहाँ पे पहला क्या है, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब क्या है कि लोगों को शासन में भागीदार होना चाहिए, ठीक है, लोगों को शासन में भागीदारी लेनी चाहिए। और लोगों का क्या है, शासन में भागीदारी सुनिश्चित होगी तो क्या है, हमारी जो सरकार है वो जवाबदेह बनेगी, पारदर्शिता कायम होगा, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की फिक्स रहेगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, वोट देने का अधिकार, उम्मीदवार यानी कहीं चुनाव हो रहा तो आप उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, अधिकार है, ठीक है। अगला क्या है, कानूनी समानता। कानूनी समानता से अभिप्राय मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है, विधि के आगे सभी समान है, कानून के आगे, ठीक है। अगर कोई अमीर इंसान किसी का खून करके जा रहा है तो भी उसको इतनी सज़ा मिलेगी जितना एक गरीब करके जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये है। अगला क्या है, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में क्या है कि हमारे प्राचीन काल से जात पात धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव होते हुए आए हैं, असमानता व्याप्त रही है, ठीक है। अब ये इसमें समानता में, असामाजिक समानता में क्या है कि सामाजिक समानता में लोगों को योग्यता के अनुसार उनकी बुनियादी आवश्यकताएं, जिसको हम बेसिक नीड्स बोलते हैं, वो बेसिक नीड्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि उसकी फुलफिल हो, ठीक है। और सामाजिक समानता को दूर कर आर्थिक जो सामाजिक समानता है इसको लाने के लिए गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने काफ़ी प्रयास किए थे, ठीक है, जबकि लाए भी समानता। क्योंकि गांधी जी ने जब भारत में पहला आंदोलन छेड़ा तो सबसे पहले उन्होंने यही देखा था कि भारत में असमानता बहुत व्याप्त है। उन्होंने सबसे पहला अपने माइंड में जो बात सोची वो क्या थी, असमानता बहुत व्याप्त है, ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में, ठीक है। अब आर्थिक समानता देखो, आर्थिक समानता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य और वेतन मिलने चाहिए जिससे कि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। बेसिक नीड्स कहने का यहाँ मेरा मतलब ये है कि रोटी कपड़ा है, चाहे मकान, शिक्षा, जल और स्वास्थ्य, ये किसी भी व्यक्ति की नीड्स है, ठीक है, ये डेली आपकी ज़रूरत होगी, हर व्यक्ति की ही नीड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ऐसे काम और वेतन देने चाहिए जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। और उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे अपना मनुष्य अपना विकास कर सके। अब किस बात की समानता होनी चाहिए, आप समानता देखो किस बात की, तो पहला तो कल्याण की समानता, दूसरा क्या है, संसाधनों की समानता, तीसरा क्या है, सामर्थ्य यानी कैपेबिलिटी की समानता। कैपेबिलिटी की समानता का मतलब क्या है, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता के अनुसार आपको कार्य का वितरण होना चाहिए, ठीक है। कल्याण की समानता का मतलब क्या है, हर व्यक्ति को अवसर दिए जाने चाहिए जिससे वे अपना विकास कर सके और हर व्यक्ति को अवसर तक की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, संसाधनों की समानता। संसाधनों की समानता का मतलब क्या है कि संसाधनों का ऐसा न्यायपूर्ण वितरण करना जो किसी व्यक्ति की कोई व्यक्ति उस संसाधन से वंचित ना रह सके, ठीक है, ये टॉपिक था। अगला अगर आप कहोगे कि एक टॉपिक और मैंने डाल रखा है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का संबंध, तो आप देख लो, क्योंकि समानता के अभाव में स्वतंत्रता खोखली है और स्वतंत्रता के अभाव में क्या है, समानता निरर्थक। मतलब स्वतंत्रता के बिना ना समानता चल सकती और ना ही समानता के बिना स्वतंत्रता, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता और समानता क्या एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी, तो आप इसको हाँ में फेवर दोगे कि हाँ ये एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि मैंने एक नोट में एक लाइन लिखी है कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता खोखली है और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, होता है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही है, दो पहिए, ठीक है। इनके बिना ना, एक के बिना ना स्वतंत्रता चलेगी और ना ही स्वतंत्रता के बिना समानता चलेगी, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। अगला यूनिट मैं डालूँगी ट्यूसडे को, ठीक है, नहीं मंडे को डालूँगी, तो आप लोग वो भी देखिएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी लिखिएगा। नया चैनल हो तो प्लीज़ सपोर्ट। ओके, थैंक यू।